हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग की जिसका नाम है सेफ्राडॉक्सिल। तो सेफ्राडॉक्सिल जो ड्रग है हमारी, ये बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स। तो सिप्ला भी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, रैनबैक्सी, सन फार्मा, ऑल ऑफ देम। पर कहीं कहीं पे इसका नाम है ड्यूरीसेफ, सेफाडॉक्स, सेफ्राडोल। पर अल्टीमेटली अगर आपको जानना है कि इसके अंदर का कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड का नाम है सेफाड्रॉक्सिल टैबलेट्स या सेफाड्रॉक्सिल। ओके, सेफाड्रॉक्सिल। तो ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। डिस्कस करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आती है, कितना इसका डोज कंज्यूम करना चाहिए। तो मोस्टली जो 500 mg का टैबलेट आता है वो 1 ग्राम या फिर 1 ग्राम तक का, तो ये हमें ट्वाइस कंज्यूम करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर 500 mg हो सकता है दिन में 2 बार दिया गया हो, या हो सकता है आपको 1 ग्राम का डोजेज अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन है, तो हो सकता है क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। हो सकता है 2 टैबलेट्स, उसके नंबर ऑफ टैबलेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो 1 ग्राम का कोई टैबलेट नहीं आता, आएगा 500 mg का भी, पर हो सकता है नंबर ऑफ टैबलेट्स बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली आप मतलब 2 बार 500 ग्राम ले रहे हो या 2 बार वो टैबलेट ले रहे हो, तो वो 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है। देन आते हैं हम, ये मेडिसिन दिखती कैसी हैं। तो इस तरह का इनका टैबलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। इस तरह से टैबलेट्स पैकेज होकर आते हैं अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंडर। अगेन ओडॉक्सिल लिखा है जैसे यहाँ पे, पर आपको क्या पढ़ना है, कंपाउंड का नाम पढ़ना है। तो जिसका नाम है सेफाड्रॉक्सिल टैबलेट्स, आईपी। ठीक है। तो मेडिकल यूज क्या है, बहुत सारी कंडीशंस में इस मेडिसिन को दिया जाता है। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उनको भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। यूटीआईज जिनको हो रहे हैं, मतलब यूरिन इन्फेक्शन जिनको हो गया है, या उनको अगर स्किन इन्फेक्शन हुआ है, रेस्पिरेटरी जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन, फेरेंजाइटिस, मतलब अगेन आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। कहाँ पे हो रहा है, उसके आगे जो टर्म लगा है वहां से बहुत इजी इंटरप्रेट कर सकते हो, ऐसा कोई टफ नहीं है। अगर कोई नॉन मेडिकोज ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मैंने लिखा टॉन्सिलाइटिस, तो आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग हो गई है। इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग हुई है। कहाँ पर हुई है, टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल में स्वेलिंग हो गई है। फैरिंग्स, फैरिंग्स बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा जो नॉन मेडिकल के हैं, पर लैरिंग्स फैरिंग्स हम बात करते हैं जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो फैरिंग्स रीजन में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो फैरेंजाइटिस, तो ये मेडिसिन, ये आपका डिजीज का टर्म हो गया। देन यूटीआई, यूटीआई में अगर पाइलोनेफ्राइटिस हुआ या सिस्टाइटिस, अगेन हम यूरिन ट्रैक्ट को जब ठीक से पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग एरियाज आते हैं। ये इसको डिटेल में मैंने यूटीआई की वीडियो में डिस्कस करा है, कौन से रीजन को यूरेटर कहते हैं, कहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो उसके लिए इसको रेफर करिएगा। बहुत लंबा नहीं करूंगी इस वीडियो को मैं, बिकॉज हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं सेफाड्रॉक्सिल को कब कब ले सकते हैं। देन डेंटल प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, कोई भी चीज होने वाली है उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आपने कोई दवाई ली है, तो उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक मेजर। तो डेंटल प्रोफाइलैक्टिक मेजर के लिए भी हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। सेल्यूलाइटिस, आइटिस, एंड देन इम्पेडिगो, तो ये सारी कंडीशन जो आपके स्किन की कंडीशंस होते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो गया एंड ऑल। नेक्स्ट हम चलते हैं, और कब कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये भी मैंने डिस्कस करा था। तो कॉमनली ये ड्रग इन कंडीशंस के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, तो क्विक रिवीजन हो जाएगा। मेनली यूटीआईज के लिए बहुत ज्यादा इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करा जाता है, कॉमनली यूज ड्रग है। मैकेनिज्म क्या होता है, ये काम कैसे करती है ड्रग। पहली बार जब आप ये ड्रग को कंज्यूम करते हो, खा रहे हो या इंजेक्शन जैसा भी दिया जा रहा है, मोस्टली तो टैबलेट्स ही होते हैं इसके, तो ये बैक्टीरिया के वॉल को की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। कोई भी ड्रग अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को नहीं कंप्लीट होने देगा, तो बैक्टीरिया वीक पड़ जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं कि एक घर की 4 दीवारें हैं और उन दीवारों को ही आपने बनने से कमजोर कर दिया है, तो कोई भी आराम से घर के अंदर आ सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेम बैक्टीरिया के लिए होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस क्या है, वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में तभी सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पीएच एंजाइम्स की वजह से अलग अलग पीएच प्रेजेंट है। वो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर सकते हैं, पर कैसे किल नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग वॉल होती है। अगर उस वॉल को ही आप डिस्टर्ब कर दोगे तो बैक्टीरिया अलाइव ही नहीं रहेगा, ना वो मल्टीप्लाई कर पाएगा ना कुछ और। तो डायरेक्टली ये ड्रग क्या कर रही है, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक रही है, इनिबिट कर रही है। कैसे, ये पीबीपी से बाइंड करती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। अगर अगेन आपको एक डिफरेंट वीडियो रेफर करना पड़ेगा जिसमें बताया गया है ये एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं। मैंने सारे एंटीबायोटिक्स पे डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, सारे क्लासिफिकेशन के साथ। वो यूआरएल में लिंक कर दूंगी। सारे कीमोथेरेपी पे भी मैंने बनाया था, उसमें सारे एंटीबायोटिक्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपको वो चेक करना है तो प्लीज गो चेक दैट। देन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, ये ड्रग बाइंड करेगा पीबीपी से और सेल वॉल की सिंथेसिस को नहीं होने देगा, जिससे बैक्टीरिया की सेल किल हो जाएगा या फिर बैक्टीरिया के सेल की लिसिस हो जाएगी। लिसिस का मतलब ही होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमने किल कर दिया, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह जो हो रहे थे वो अब नहीं होंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है,
हमने बात करा कि ये पीबीपी से बाइंड करता है, तो अल्टीमेटली ये अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ये ड्रग हमारा अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा है गट में, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कम मेटाबॉलिज्म है और डायरेक्टली ये यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ सेफ्राडॉक्सिल। ओके, हाँ, नेक्स्ट हम चलते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ सेफ्राडॉक्सिल। तो सेफ्राडॉक्सिल जो ड्रग है ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स लेती है, इसका जो हाफ लाइफ है मतलब टी हाफ जिसकी हम बात करते हैं, देन इसका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब 1.5 से 2 घंटे में इसका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहुंच जाता है। तो कोई भी आपकी दो मेडिसिन हैं, अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो मोस्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, एक सुबह खाइएगा और एक शाम को खा लीजिएगा, राइट। देन इसका डोज क्या-क्या है? अभी मैंने बताया था 500 एमजी, मोस्टली चिल्ड्रंस को कम देते हैं, 30 एमजी पर केजी पर डे। एंड अगर किसी को कोई रीनल कंडीशन है या हेपेटिक कंडीशन है, तो दे डू नीड टू टेल देयर डॉक्टर्स अबाउट दैट, अगर आपको किडनी या लिवर का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ड्रग उसको इफेक्ट कर सकती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है, पर हाँ, नोजिया, वॉमिटिंग, अगर किसी को भी कोई ड्रग नहीं एडजस्ट हो रही है, नहीं उसको सूट कर रही, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये सारी कंडीशंस आ सकती हैं उसके साथ। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, रैशेस हो जाए मेडिसिन खाने के बाद, क्योंकि एंटीबायोटिक ड्रग है। बहुत सारे लोगों को लिप्स में स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पे लिखा भी है रैशेस, प्लूराइटिस, एनाफिलैक्सिस कभी-कभी हो सकता है, पूरे चेहरे पे रैशेस हो जाएं, स्वेलिंग होने लगे, आंखों से पानी आने लग जाए, या बहुत कुछ केसेस में हिपैटिक फंक्शन, क्योंकि मैंने अभी बताया था लिवर या किडनी के पेशेंट्स को ये कंज्यूम नहीं करना है, तो उन केसेस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, आपके रेड ब्लड सेल्स किल होने लगेंगे, एंड देन ईस्नोफिलिया हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, हिपैटिक डिस्फंक्शन जो कि एक रेयर कंडीशन है। देन ये इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, एंटीबायोटिक ड्रग है ये, और ये किसके अगेंस्ट काम करती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी कम एक्टिविटी है, तो ग्राम पॉजिटिव में सबसे ज्यादा ये इफेक्टिव होगा। बीटा लैक्टमेस के अगेंस्ट ये स्ट्रांगली काम करती है, जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये ड्रग किसको टारगेट करेगी? ग्राम पॉजिटिव को। और किसके अगेंस्ट कम काम करेगी? ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में इन्फेक्शन अगर है तो बहुत आसानी से आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये केडी त्रिपाठी जो आपकी एसेंशियल्स ऑफ फार्माकोलॉजी है उसका रेफरेंस है, इसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे लोकेट करोगे ये ड्रग कहाँ दिख रही है, तो ये रहा सेफाड्रोक्सिल, कहाँ पे आ रहा है हमारा? फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ड्रग है। तो एंटीबायोटिक का सबसे पहले एंटीबायोटिक बना था दैट वाज पेनिसिलिन, तो वो फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो डिस्कवर हुआ था वो था सिफेलोस्पोरिन, उसमें ये फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ड्रग है जो अभी भी कॉमनली यूज हो रही है। बाकी आप देख सकते हो कौन कौन से और ड्रग्स इसमें आते हैं। देन ड्रग इंटरेक्शंस की बात करते हैं, तो ये ड्रग इंटरेक्शंस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? आपने वैक्सीन लिया हुआ है और तब भी ड्रग ले रहे हो, तो हो सकता है उसकी एफिशिएंसी कम कर दे। एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को इंक्रीज कर सकती है, अगर आप एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहे हो तो उसको इंक्रीज कर सकती है उसके इफेक्ट को, राइट। एंड देन प्रो बेनिफिट के साथ भी इसका ड्रग इंटरेक्शन नोटिस करा गया है। इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, जिन लोगों को टैबलेट्स कंज्यूम नहीं हो रहे तो ये कैप्सूल्स सस्पेंशंस के फॉर्म में भी अवेलेबल है। बहुत ज्यादा इंजेक्शंस नहीं दिए जाते हैं इसके, बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है, मोस्टली इसको टैबलेट्स कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है। ओरली ही ये प्रेफर करा जाता है ड्रग। तो ये मेरी तरफ से था कंप्लीट नॉलेज अबाउट सेफ्राडॉक्सिल। आई होप दिस सर्व द पर्पस। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। थैंक यू एवरीवन।